नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, शनिवार का दिन है 4 मई 2024, और यहाँ पर एक एजुकेशनल वीडियोस बोल सकते हैं या ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो बोल सकते हैं, कहानी के माध्यम से समझेंगे। और ये उनके लिए है जो अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ट्रेडिंग जो मेन मुद्दा है, उसके जगह पे आप अननेसेसरी चीज़ों को ज़्यादा, उसके चारों तरफ के नॉइज़ को ज़्यादा देखते हैं सबसे पहले, तो ये उनके लिए है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कहानी समझ लीजिए, जोक समझ लीजिए, चुटकुला जो भी, उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ कि एक व्यक्ति दूर से आ रहा था लंगड़ाते हुए, है ना। एक व्यक्ति दूर से लंगड़ाते हुए आ रहा था, और 3 नए डॉक्टर पास होके अभी इन मेडिकल कॉलेज से निकले, नए डॉक्टर, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, 3 नए डॉक्टर पास होके निकले, 3 दोस्त। और उन तीनों दोस्त ने देखा कि एक व्यक्ति लंगड़ाते हुए आ रहा है, तो तीनों ने आपस में शर्त लगाया कि किसको सबसे ज्यादा नॉलेज है। शर्त लगाते, एक ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके एड़ी एड़ी एंकल एंकल है ना, एड़ी का हड्डी टूट गया है, इसलिए वो लंगड़ा रहा है। वो व्यक्ति थोड़ा और नजदीक आया, तो दूसरा ने कहा नहीं नहीं, मैं दावे के साथ शर्तिया कह सकता हूँ इसके कमर की हड्डी टूटी है, इसलिए ये लंगड़ा के चला आ रहा है। तीसरा, तब तक मैं थोड़ा और पास आ गया, तीसरा बोला ना 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 ना, एंकल की हड्डी टूटी है इसकी, ना कमर की हड्डी टूटी है दोस्तों, इसका तो जांग में प्रॉब्लम हो गया, थाई में प्रॉब्लम हो गया, वहां का नस इसको दिक्कत कर रहा है, इसके वजह से जो है ये लंगड़ा के चल रहा है। तब तक में वो व्यक्ति न पूरा आ गया नजदीक, तो बोला भाई साहब ये बताइए, हम तीनों में शर्त लगा है, ये आपकी हड्डी टूटी है इसलिए आप इस ऐसे लंगड़ा चल रहा है, इसके हिसाब से जांग में प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से एंकल में, और इसके हिसाब से कमर में, बताइए हम तीनों में से कौन सही है। तो बोला भाई हमारे कहीं की हड्डी नहीं टूटी है, असल में हमारी चप्पल टूटी है, इसीलिए हम लंगड़ा के चले आ रहे हैं ना। चप्पल जब टूट जाता है कैसे लोग घसीट घसीट के आता है, बस हमारी चप्पल टूट गई। तो अब आप समझिए कि वो तीनों डॉक्टर का क्या स्थिति हुआ होगा। बात आप समझ रहे हैं, कहाँ पे भावना पहुंचा रहे हैं? भावना पहुंचा रहे हैं रॉकेट साइंस। आपके दिमाग में भर जाता है मार्केट में आने से पहले, आते ही मार्केट में रॉकेट साइंस लेके। जैसे मैं कई सवाल देखते रहता हूँ, सर टैक्स कितना चुकाना पड़ेगा, है ना, ब्रोकरेज कितना चुकाना पड़ेगा। मेरा इन सब सवाल पर एक ही माध्यम होता है, या मुझे मुझे क्या हर बार इसको मैं टैक्स फाइल करना पड़ेगा, या मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, या फिर मुझे ब्रोकरेज के बाद कितना बचे। मेरा इन सब सवाल पर एक ही जवाब होता है कि पहले कमाना सीख जाइए, है ना। अगर आप कमाना सीख जाते हैं ना, तो चाहे 200 रुपये ब्रोकरेज लगे कि 250 रुपये लगेगा कि 400 रुपये ब्रोकरेज लगेगा, वो आपके अकाउंट से नहीं जाएगा, फिर आपके प्रॉफिट में से ही कट के जाएगा। ठीक है, बशर्ते पहले आप कमाना सीख जाइए मार्केट से। उसके बाद ये सब चीज दिमाग में लेके बैठिएगा, लेकिन पहले कमाना सीखिए। लोग कमाते यहाँ पे पहले है नहीं, पहले उल्टा सीधा चीज दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, ट्रेड करेंगे, ब्रोकरेज लग जाएगा, सेबी चार्ज लग जाएगा, इतना में से कट जाएगा, ये हो जाएगा। भाई 2 रुपए पहले कमा तो लो, है ना। पहले सीख तो लो कैसे कमाते हैं, कम से कम ये तो बता सको किसी को कि हाँ आज मैंने 2 रुपए कमाया है। अब ब्रोकरेज भी चला गया उस तो जाएगा उसमें से कट के। और नहीं भी मान लीजिए कि आपने 400 रुपये कमाया, उसमें से 300 रुपये ब्रोकरेज चला गया, फिर भी 100 रुपये आपके पास, आपके अकाउंट से कुछ नहीं जाएगा। बस में रहे, 100 रुपये कमाया, उसमें 200 रुपये ब्रोकरेज चला गया ओवर ट्रेडिंग में, फिर भी आपका 100 रुपया जाएगा। इसलिए बशर्ते आपका एक चीज संतुष्टि रहेगा कि हाँ हम कमाए हैं 100 रुपया, उसमें से हम भले ही आपको निकाल के हम दे दिए, अलग बात है मार्केट को, लेकिन कम से कम कमाए तो। कल दिन हम 200 कमा लेंगे, कल दिन हम 400 कमा लेंगे, कल दिन हम 500 कमा लेंगे, लेकिन नहीं, उसके पहले रॉकेट साइंस लग जाता है। अब दूसरी बात होता है इनकम टैक्स, सर कितना बढ़ना पड़ेगा। भाई इनकम टैक्स, 2 वर्ड होते हैं, इनकम टैक्स। कभी लॉस टैक्स सुना है आपने? नहीं सुना होगा जीवन में। लॉस टैक्स कुछ नहीं होता है ना, इनकम पर टैक्स लगता है। तो जब पहले आप इनकम ही नहीं करेंगे तो टैक्स कौन बात का देंगे? जब आप इनकम ही नहीं करेंगे तो टैक्स किस बात का? तो पहले इनकम करना सीखिए, उसके बाद टैक्स के बारे में सोचेंगे। 3 साल तक तो आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल होते होते, सीरियसली अगर आप मार्केट में पैशनेट हैं, सीरियस हैं, तो आपको 3 साल ऐसे ही चला जाएगा। ठंडा गर्मी 3 मौसम होता है ना, समर विंटर रेनी सीजन होता है, ठंडा जाड़ा गर्मी बरसात हम लोग बोलते हैं। तो मार्केट में भी उसी तरह आते हैं।
कुछ लोग सावन के हरियाली में आ जाते हैं, सब कुछ हरा हरा लगता है, अरे गजब, लिया भाग गया, लिया भाग गया, छाप दिया पैसा। उसके बाद पतझड़ उजड़ आता है, अरे ये क्या हो गया, अरे अभी तक तो ठीक था। तो इस तरह से करके 3 साल तो आपको 3 मौसम देखने में चले जाएंगे, मार्केट का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, है ना। उसको समझने में ही 3 साल निकल जाएगा। बहुत किस्मत वाले हो आप, अगर आप हुए बहुत टैलेंटेड हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के एकदम दादाजी हो गए आप, मान लीजिए, या डरवाज बॉक्स के डरवाज साहब के भी परपोता हो गए, अलग बात है वो। तब तो आपको हो सकता है कि काम जल्दी हो जाए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन भी फेल हो गए थे, डरवाज साहब सक्सेस हो गए थे, क्योंकि डरवाज साहब को रॉकेट साइंस नहीं आता था, वो नॉर्मल व्यक्ति थे, वो डांसर थे, उन्होंने $10 करोड़ कमा लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब साइंटिस्ट थे, रॉकेट साइंस चलाते थे, वो फेल हो गए, कैपिटल वाइप आउट हो गया उनका। तो अगर आप नॉर्मल व्यक्ति होंगे और नॉर्मल सब चीजों पे फोकस करेंगे तो आप जल्दी सक्सेस कर जाएंगे। रॉकेट साइंस लेके बैठेंगे तो वही, कहाँ की हड्डी टूटी है वाला गप, पता चला कहीं की हड्डी नहीं टूटी है, उसका चप्पल टूटा है। बात आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से जब आप मार्केट में आते हैं ना, चाहे आप किसी के कहने पे आए हो, चाहे किसी के फंसाने पे आए हो, फंसाना भी वर्ड होता है यहाँ पे, किसी कहता है किसी से दुश्मनी निकालना है तो उसको शेयर मार्केट में थमा घुसा दो, उसका साला सारे का हैकड़ी हैगड़ी निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो जुआ तुआ खेलते हैं, दिमाग में चलता रहता है। जैसे अभी मुझे कुछ लोग मिलते हैं अक्सर, तो बातचीत हो जाती है। जैसे अभी मैं गाड़ी सर्विसिंग कराने गया था, वहाँ एक भाई साहब फार्मा से मिले मुझे, थोड़ा उम्र दराज थे, 60+। वो भी अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए आए हुए थे। तो ऐसे बैठे बगल में, गाड़ी नंबर में लगा हुआ था, तो बैठे बगल में बातचीत हुआ। तो मैं जो बात कर रहा था जिस तरह से वो मिस्त्री लोगों से, तो उन्होंने पूछा भाई आप क्या करते हैं। हाँ, इतना सारा सवाल पूछते हैं, इतना सारा चीज उनको बता रहे हैं ये वो। तो हमने कहा कि भाई मैं स्टॉक में, सर मैं स्टॉक मार्केट में, चूंकि वो उम्र में मुझसे बड़े, तो मैंने कहा सर मैं स्टॉक मार्केट में। तो आश्चर्यचकित हो गए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट? बोला जी बिल्कुल। अच्छा। तो उसके बाद जो उसका वो रिएक्शन था, कहा उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन रिएक्शन अजब जैसा था। कैसे साला भाई, शेयर मार्केट, जबकि वो खुद फार्मा में। और ऐसा मैंने फिर गलती से पूछ लिया, सर फार्मा में आप किस कंपनी में? तो उन्होंने जो बताया, तो मैंने भी थोड़ा उसी टाइप का रिएक्शन दिया। जिसको लोग जानता नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा अरे भाई वो तो बहुत पुरानी कंपनी है। जैसे उनका नाम सुना ना, तो मैंने कहा अरे भाई वो तो बहुत पुरानी कंपनी। तो वो भी खुश कहता है हाँ, जबकि वो कहीं कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो नहीं समझते, वो उस टाइप का कंपनी। तो चीजें क्या है कि आपको ऐसे सब रिएक्शन मिलते हैं मार्केट में लोगों का, कि जैसे आप कहिएगा कि ऐसा है, मैं मार्केट में हूँ या ये बोल दीजिए, तो एक्चुअली वो लोग लॉस कर चुके हैं ना, या एक्चुअली उनका डूब चुका होता है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि हमें लॉस क्यों होता है, ज्यादा प्रॉफिट कम क्यों होता है, तो उसमें भी इस सवाल का जवाब था, क्योंकि हम रॉकेट साइंस बहुत लेके चलते रहते हैं। हम नॉर्मल चीजों पे, मार्केट में जो चल रहा होता है, जो मार्केट में हो रहा होता है, जो मार्केट में दिख रहा होता है, जो मार्केट में, जैसे कि मेरा एक थॉट है, जैसे कल मैंने सिर्फ कॉल ऑप्शन दिया बैंक निफ्टी में, पुट दिया ही नहीं, जबकि पुट देता तो ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन चूंकि मेरा स्टडी था कि हर लेवल पर उसका सपोर्ट है, यहां से वो बाउंस करेगा, तो मुझे पुट में कॉन्फिडेंस नहीं, तो नहीं दिया। क्या दिक्कत है, नहीं दिया, है ना, नहीं दिया, छोड़ दिया, ट्रेड नहीं किया, बंद हो गया। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ रॉकेट साइंस में चले जाएंगे, अपनी स्टडी पे भरोसा नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, तो क्या होगा ना अंत में, कि लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे। ठीक है। आप घर वाले, आप अपना नॉर्मल सोशल लाइफ में देख लीजिए ना, आप घर वालों में विश्वास कैसे जमाते हैं। आप अगर कोई कह दे कि घर में सबसे विश्वासी आदमी कौन है, तो किसी ने एक बंदे का, आदमी को नाम लेता है। आखिर उसमें ऐसी क्या बात होती है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं? क्यों? क्योंकि उस बंदे पर खुद को विश्वास होता है, इसलिए दूसरे भी उस पर विश्वास कर पाते हैं। आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे ना। सेम कंडीशन है। आप मार्केट में जब तक खुद को एक नॉर्मल बंदे की तरह बिहेव नहीं करेंगे, कि मुझे कुछ नहीं आता है टाइप का, जीरो बैलेंस लेके समझेंगे, मतलब कि कुछ नहीं आता, तो मार्केट आपको सिखाएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मुझे आता है, या मैं टिप्स के सहारे में 50,000 10,000 कमा लूं, तो मार्केट सारे पैसे ले लेंगे, वो आपको सिखाएगा लॉस करा करा के। ठीक है। तो चप्पल टूटा है आपको, वहां पर एक, हम लोग के बिहार में कहावत है, आप लोग के यहाँ भी कहा कि कौवा कान लेके उड़ गया। क्या होता है? कौवा कान लेके उड़ गया। तो लोग क्या कहता है, कौवा को देखने लगता है, "हैं? कान लेके चला गया, कान? अरे भैया, अपना कान टच करके देखो ना, तुम कौवा लेके काय को देख रहे हो? पहले अपना कान चेक करो ना, कान है कि नहीं है। कौवा कान लेके जा सकता है? बोलने का बात होता है ना। तो लोग कौवा देखने, हाँ हाँ, कान लेके भाग गया। तो अरे भैया, अपना तुम पहले कान तो चेक करो। तो लोग जो चीजें पास में, उसको नहीं छोड़, उसको छोड़ के
दूर की चीजों को देखने लग जाते हैं, है ना। जो चीजें आपको आता है, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका ताकत है, आप उस पर काम करें। नहीं है कुछ भी तो आप पहले उसको डेवलप करिए, है ना। हम ओ लिखने स्कूल में जब जाते हैं बचपन में या घर में, क्या हम स्लेट पेंसिल पकड़ते ओ लिख लेते हैं या ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते नहीं ना। हमें अभ्यास करना रहता है ना, तभी तो हम सीख पाते हैं, तभी तो हम ए बी सी डी ये सब लिख पाते हैं, ओ आ हर्षई दुर्गा ये सब लिख पाते हैं, है कि नहीं। सेम कंडीशन है यहाँ भी, अभ्यास था, प्रैक्टिस का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजा, ठीक है। भरतराज की कहानी को मैंने कई बार आप लोगों को सुनाया। तो आप ये चीजें ध्यान दें कि आप हमेशा जो चीजें हो रहा है, जो चीज घट रहा है, आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। जो दिख रहा है उस पर काम करिए, क्या आप सोच रहे हैं उस पर काम मत करिए, क्योंकि मार्केट आपके सोच से नहीं चलता, है ना। वो हमारे सोच से नहीं चलता, सोच से तो शौचालय हो जाता है, बात समझ रहे। तो वो नहीं करना है आपको, जो दिख रहा है, जो घट रहा है, आप उस पर फोकस करें। और हमेशा मार्केट को सुप्रीम मान के चले कि मार्केट कभी गलती नहीं करता। हम लोग गलती देते हैं दूसरे को कि दस साला लिए छिक्के थे, मार्केटे घूम गया। अरे घूम गया पगला, उसका तो काम है, उसको दोष कैसे दे सकते हो, वो तो सर्वोपरि है, सुप्रीम है ना। आप अपने ऊपर करिए कि ओ यहां से मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था, मुझे लेके निकल जाना था, लेकिन चूंकि आप नहीं निकले तो आपको बड़ा लॉस हुआ, तो आप मार्केट को बोले अरे वो घूम गया, या किसी ने बोल दिया ये कॉल ले लो फलाना ढिमकाना, है ना, ठोक दिया। क्योंकि हम इंसान तो दो चेहरे हमेशा तैयार रखते हैं अपने फेल्योर होने पर, किसके ऊपर ठिकरा फोड़ना है। हम होशियार आदमी हैं, हम मानव ह्यूमन बहुत ही समझदार होशियार आदमी है, चालाक आदमी है। हम दो व्यक्ति हमेशा तैयार रखते हैं कि जब हम फेल हो जाए, सक्सेस न कर पाए, तो किसके ऊपर ठिकरा फोड़ना है। पहला, जिसने हमें बताया है, जिसने हमें सिखाया है, जिसने हमें पढ़ाया है, इस साले ने गलत बता दिया, साले ने गलत सिखा दिया, है ना। दूसरा, अगर आपने खुद से किया और किसी ने आपको सिखाया पढ़ाया नहीं, तब भगवान के ऊपर, बस भगवान ही नहीं चाहता है कि हम सक्सेस हो जाएं, बस चाहता तो हम नहीं हो जाते सक्सेस। बेचारा भगवान, उसको क्या मतलब आप सक्सेस करें ना करें, वो तो कह रहा है कि भैया तुम समझो सीखो, लेकिन आप क्या करें, समझ रहे हैं। तो आप अपने ऊपर अपने चीजों की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप जिम्मेदार बनेंगे तो लोग आपके ऊपर क्या कहते हैं, विश्वास भी करेगा। और चीजों को छोटे चीजों से स्टार्ट करना है, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है। हमेशा देखिए लोग यहाँ आजकल एक प्रचार देख रहा हूँ नौकरी का। आप देखिए टीवी पे भी प्रचार आता है, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नौकरी.com का प्रचार आता है कि ना, तुझे कछुआ बनना है कि खरगोश, सुना है। 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, तुम्हें कछुआ बनना है खरगोश, तो वो क्या कहता है, एकदम जेब ऐसे कोट से निकालता है गाजर और खाता है, कहता है इसका मतलब वो सिग्नल क्या दे रहा है, उसको खरगोश बनना है, तेज भाग। ये सब ना युवाओं को बहुत पसंद आता है, यंग जनरेशन को एकदम जोश से भर देता है। बाप, ऐसा नहीं होता है, वो उसको प्रचार करना है, उसको बेचना है प्रोडक्ट ना। जैसे कि आपका पान मसाला, कौन अजय देवगन पान मसाला खाते, नहीं खाते, अजय अक्षय कुमार नहीं ना खाते, लेकिन बेचते हैं ना प्रचार। ऋतिक रोशन पान मसाला खाते हैं क्या, नहीं ना। सिग्नेचर गुटखा बेचते हैं ना, वो प्रचार देते हैं ना। कदमों में दुनिया, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, कौन सा एक्टर खाता है, लेकिन बेचता है ना। इसी तरह कौन सा नवरत्न तेल शाहरुख खान लगाते हैं, लेकिन वो बेचता है ना। इसी तरह सेम कंडीशन, उसको बेचना है ना। कौन सा ड्रीम 11 में खेलता है रोहित शर्मा और विराट कोहली, जुआ लगाता है, टीम बनाता है, नहीं बनाता है ना। करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है ना, तो उसका धंधा है, वो तो करेगा। आप अट्रैक्ट हो जा रहे हैं ना। आप अपने से सवाल करिए, क्या वो व्यक्ति जो ड्रीम 11 का प्रचार आपको दिखा रहा है, कहता है करोड़पति बना, वो खुद कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। फेयर एंड लवली लगा के कौन सी काली लड़की गोरी बन गई, हमें एक एग्जाम्पल बता दीजिए। कोई नहीं बनता। फेयर एंड लवली लगा के कौन सी काली लड़की गोरी बनी, कोई नहीं बनता, क्योंकि गोरी लड़की से ही प्रचार कराया जाता है बाय डिफॉल्ट। तो यही सवाल, उसको बेचना है ना प्रोडक्ट, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको खुद से सवाल करना है कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसी संभावना बनता है, नहीं बनता है ना। हाँ, अक्षय कुमार कहते हैं गुटखा मत खाओ, फलाना, खुद गुटखा बेच रहे, बात समझ रहे हैं। कौन सा, दाने दाने में केसर का स्वाद, वो विमल पान मसाला, गजब। तो चीज क्या होता है ना कि हमें दिखाया कुछ जा रहा है ना, हमें बताया कुछ जा रहा है, हमें बरगलाया कुछ जा रहा है। हम इस देश में रह रहे हैं, इस जनरेशन में रह रहे हैं, इस पीढ़ी में जी रहे हैं, जहां क्रिकेटर बोलता है जुआ खेलो, एक्टर बोलता है गुटखा खाओ, चाहे वो फिर अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे वो, समझ रहे हैं ना, कोई टुटपुंजिया हो, ये बोल रहे। तो यही सारी चीजें हैं। आप
हवाई जहाज दिमाग में ना रखें। जब मैं हवाई जहाज वर्ड यूज करता हूँ ना, तो मैं उड़ने वाला हवाई जहाज नहीं बोल रहा, मैं रॉकेट साइंस की बात करूँ कि आप ओवर थिंकिंग मत करें, आप नॉर्मल बन जाए, है ना, और नॉर्मल ह्यूमन बन के ये काम करें। अदरवाइज कमर की हड्डी टूटी की, जांग की हड्डी टूटी की, पैर की हड्डी टूटी है, पता चलता है उसकी चप्पल टूटी है, नॉर्मल सा चीज था। अरे भैया उसको आने तो दो, उसी से पूछ लिया जाएगा कहाँ पे तुमको तकलीफ है। ये होता है ओवर थिंकिंग, ओवर स्मार्टनेस का नतीजा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये ओवर स्मार्टनेस, ओवर थिंकिंग के से क्या नुकसान है आपको, इसका आइडिया आपको लग गया होगा। नहीं लगा है अब तक तो मार्केट लगवा ही देगा, टेंशन नहीं लीजिए, मार्केट आपको समझा ही देगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।